हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की, और मदद करने के लिए आज पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पे रेडी आपको नजर आएंगे। शो का नाम है सास, बहू और सेंसेक्स, और डायरेक्टर साहब भी बता रहे हैं अब तक एक भी लाइन पैच नहीं कर पाए, इनएफिशिएंसी की हाइट्स। तो आज सिर्फ मैं और सतपुते, क्या नाम रखेंगे फिर शो को? है सतपुते सास भगवान सेंसेक्स ही ठीक है, नहीं तो हम दो। हाँ, हम दो, हम आगे मत बढ़ो आप, हम दो और हमारा मार्केट, हम दो और हमारा मार्केट, हम दो और हमारा मार्केट। ठीक है, हम दो और हमारा मार्केट की शुरुआत कर रहा हूं जब तक कोई जुड़ नहीं रहा है। मार्केट अच्छा है, मंगलवार का दिन है, निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, उस पर आता हूं। ये बताना भूल गया, अगर एसबीएस की बैकएंड टीम तक आपको रीच आउट करना है तो व्हाट्सएप नंबर 7045220000 है। ईमेल आईडी सास, बहू और सेंसेक्स @nw18.com है। और अगर सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर और एक्स पे खास तौर पे एक्टिव है तो हैशटैग लगा दीजिएगा सास, बहू और सेंसेक्स का, एल्स आस का वास का, हम तक वो सवाल पहुंच जाएगा। मार्केट स्क्रीन्स पर लेकर आइए भैया। हमने आज शुरुआत जब करनी थी, कल एक बहुत बढ़िया सेशन था, मैं बता रहा था सुबह, बुलिश इनगल्फिंग, फ्राइडे के लोस के नीचे से शुरुआत करी और पूरे दिन के हाईज पे जाके सेशन की समाप्ति करी थी हमने। क्या 211 पॉइंट उछले थे हम। उसके बाद आज सुबह के इंडिकेशंस थे, थोड़ा सा मामला पस्त था। ग्लोब के तो बहुत सारे मार्केट अभी बंद हैं, हमारी शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाहट वाली होनी थी, ये बात थी। गिफ्ट निफ्टी कह रहा था 90 पॉइंट दबाव के साथ हम शुरुआत करेंगे, हम गिरे भी थे। ये जो आज शुरुआती टिप्स में फिर कल जैसे ही हुआ, कल भी शुरुआत लड़खड़ाती हुई थी, वो तो दिन उसके बाद बाइंग इमर्ज करी, कवरिंग के मूव्स आए, दिन के हाईज पे सेशन समाप्त हुआ। आज हम एक समय 110-112 पॉइंट के आसपास का दबाव था जब वो हम 25,570 के जोन्स तक गए थे। तो 100 पॉइंट पकड़ लीजिए नीचे वाला निफ्टी, रिमार्केबल रिकवरी है। 100 पॉइंट नीचे वाला इस समय एज वी स्पीक 50 पॉइंट ऊपर है, 150 पॉइंट दिन के लो से कह लीजिए घूमता हुआ भारतीय बाजार। तो इन ग्रीन 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कल से बेहतर स्क्रीन इसलिए नजर आ रही है मुझे क्योंकि कल ब्रेथ फेवर में नहीं आई थी। कल किसी एचडीएफसी बैंक, कुछ सिलेक्टिव लार्ज कैप्स के चलते हमने देखा था इंडेक्स तो बढ़िया कर गया था, हम और आपका पोर्टफोलियो में वो मजा नहीं आ रहा था। आज ब्रेथ देखिए 2:1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में, और सुबह वो शुरुआती लड़खड़ाहट की जो बात करी थी, एक बार ट्रेंड पकड़ा तो अब बढ़िया गैप के साथ वो गैप मेंटेन करता हुआ 2/3 शेयर्स मजबूती के साथ हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। कल जो रिकवरी का मेन रीजन था वो था निफ्टी बैंक, आज आईटी है। एक बार आईटी इंडेक्स स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। आज आईटी ने खुलते ही दमखम दिखाना शुरू करा, सबसे पहले ये पॉकेट मूव करी। अब वो रीजंस बहुत सारे हो सकते थे, उसमें सबसे प्रोमिनेंट था कि पहले से पता था हमें कि आज इन्फोसिस एक एआई इन्वेस्टर मीट करना चाहता है, और उससे पहले सुबह एंथ्रोपिक के साथ हम करार कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में मिलके उनका एआई टूल, हमारा एआई टूल मिलके हम लोग एंटरप्राइजेस को सॉल्यूशंस मुहैया कराएंगे। जिसने सरदर्द दिया था उसी के साथ इनका करार हो रहा है, अपने आप में बूस्ट था। फिर उसके बाद मैनेजमेंट की वो 11 बजे ऑनवर्ड नंदन नीलेकनी साहब, सलिल पारिक साहब, वो चेयरमैन, वो सीईओ एमडी साहब की कमेंट्रीज आना, और इन्फी दिन के हाइस पे 4.5% मजबूती के साथ। ये आईटी इंडेक्स 2 हफ्ते में 15% गिरा था, इन्फी उससे ज्यादा पेन झेल रहा था। इन्फोसिस तो पोस्टर पर बनता है हमेशा। आज बढ़िया मूव तो आईटी ने पहले मूव करके दिया। बैंक्स उसके बाद ट्रेंडिंग दिन बैंक्स का बना। बैंक्स भी डायरेक्टर साहब ने भी इंट्राडे निफ्टी बैंक दिखाया था, 500-600 पॉइंट लो से घुमा हुआ निफ्टी बैंक आपको नजर आएगा, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। तो बैंक्स हो, आईटी हो, रिकवरी ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में 2:3 का रेशियो है। स्क्रीन अच्छी चल रही है, अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और कवरिंग के मूव्स हैं पावरफुल। मैं आईटी इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बाद में बात करूंगा सतपुते साहब। पहले निफ्टी 50 25,600 25,700 एक अड़चन वाला जोन था, 25,700 के शेड नीचे कल बंद हुए थे, आज हम 700 के ऊपर अब फाइनली ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं।
अब क्या 26,000 के डोर पे नॉक करने की तैयारी है या ऐसा नहीं है, अभी अड़चने और हैं? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ पे पेन था वही आज गेन कर रहा है और वही बाजार को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज आईटी। तो अगर आप निफ्टी की बात करें तो आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर तो आईटी है, इन्फोसिस है। अगर आप निफ्टी की इन पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे लगता है 25,800, मैं यहाँ पे स्पॉट की बात कर रहा हूँ, नॉट फ्यूचर। 25,800 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है स्पॉट में। और वही अगर आप देखें कि सपोर्ट कहाँ है, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट होता है तो 25,650 पे सपोर्ट है। यही आप अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में भी यही दिखता है कि ये 25,700 25,600 पे अच्छी पुट राइटिंग हो रही है, लेकिन 25,800 पे कॉल राइटिंग हो रही है। तो दैट शोज कि प्रोबेबली आज का दिन एक न्यूट्रल मार्केट है। इंडेक्स में बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से कॉल राइटर हावी है, ऊपर में कॉल राइटर हावी है, नीचे पुट राइटर हावी, तो इंडेक्स में ज्यादा मुंह आपको नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब है आज का बाजार जो है वो एक रिलीफ रैली है। और इस रिलीफ रैली प्ले को जो लीड कर रहा है वो है पीएसयू बैंकिंग एंड आईटी। पीएसयू बैंकिंग एंड आईटी। पीएसयू बैंक ने तो खैर, जब दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स पेन में थे, इवन लास्ट वीक प्राइवेट बैंकिंग पॉकेट, याद होगा, वीक ऑन वीक दबाव में थी। सरकारी बैंकिंग पॉकेट एसबीआई की अगुवाई में खूब अच्छा कर गई थी, उसने भरपाई कर दी थी, निफ्टी बैंक फ्लैट बंद हुआ था। और ये देखिए एसबीआई टचवुड रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले हफ्ते 12.5%, उसके बाद से इस हफ्ते भी इंचअप करते ही चले जा रहा है। 2 हफ्ते का एसबीआई का चार्ट रखिएगा, मजा आ जाएगा देख के आपको। अच्छे नंबर्स पे रुका नहीं है, हर दिन इंचअप करता हुआ नजर आ रहा है। खैर, मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, बीच बीच में खबरें आती रहेंगी तो बातचीत करता रहूंगा सत्य साहब से, या फिर कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स होंगे तो उसको मैं मेंशन करता रहूंगा। एक स्टॉक थोड़ा सा आज सीधा सौदा में सुबह गलत चला गया था, उसको मैं करेक्ट भी करूंगा, अभी दिखा भी दूंगा, वो नई प्लेट बन के आ गई है, वो बाद में। लेकिन पहले दिल्ली जा रहा हूं दीपा शर्मा जी के पास। दीपा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। फोन पे जुड़ रही हैं दीपा मैम? जी, मैं फोन पर हूँ। एक्चुअली आई हैड टू गो आउट समवेयर अर्जेंटली, सो आई कुड नॉट। सतपुते साहब से भी कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या है? दीपा मैम, पहला सवाल है कौन सा? एक्चुअली क्या है, मेरा पोर्टफोलियो में बहुत सारे मेरे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ही खराब चल रहे हैं। सबसे ज्यादा, पहले एक एक करके करते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें? सब में ही बहुत खराब दिक्कत है, सब में ही बहुत खराब है। तो अब मैं मतलब क्या करूं मैं आरईसी है, एसजेवीएन है, एयरटेल है, आईएक्स है, एयरटेल है कि रेलटेल है? रेलटेल, हाँ, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एंड शिपिंग कॉर्पोरेट। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, सतपुते साहब का सेल साइड का आइडिया भी रह चुका है, पहले उसी पे जाता हूं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, दीपा मैम, कितने स्टॉक किस भाव पे हैं? 50 शेयर हैं 665 पर। 665 पे, और अब चल रहा है 520। आज तो फिर भी थोड़ा रिस्पाइट है, 1-2% इंच अप कर रहा है शायद। आज कवरिंग के मूव्स अक्रॉस द बोर्ड हैं। खैर सतपुते साहब, 150 रुपए का लॉस हो रहा है। मेरे लिए थोड़ा सा कन्विक्शन फंडामेंटली शेक इसलिए भी हुआ था क्योंकि जब सीईओ एमडी साहब से चर्चा हुई थी, मैं बार-बार रिएटरेट कर रहा हूं, अभी उस दिन मेरे ख्याल से यही शो था, नो योर कंपनी था या फिर सासबो सेंसेक्स था, तब वो कह रहे थे कि हम जिनसे पैसा लेते हैं साहूकार से ही कंपीट करना पड़ रहा है। मतलब ये बैंक से लेते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पैसा और बांटने आते हैं जहां पे बैंक्स उनसे कंपीट कर रहा है, तो साहूकार से ही कंपीट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो बिजनेस में दिक्कतें तो हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, सतपुते साहब, ऑफ लेट मेरे ख्याल से आपने सेल कॉल भी मेंशन करे थे, दबाव भी गहरा पड़ा था, क्या करना चाहिए स्टॉक में? आशीष जी, अगर आप एक तो होता है एक मोमेंट रख ले जो हम सुबह में प्ले करते हैं, जैसे एलआईसी में सेल दिया था, कल हमने मेटल्स में सेल दिया था, नालको हिंदाल्को की यहाँ पे मोमेंटम वीक है, लेकिन वो आपको प्योर आप कह सकते हैं 1 या 2 दिन का मैं व्यू लेता हूँ जनरली कि अगले 1-2 दिन में क्या होगा, क्योंकि वो ट्रेडर का स्टॉक है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो थोड़ा सोचना पड़ता है, अलग टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा अलग टाइम फ्रेम पे देखें, यानी अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे देखूं, तो मुझे लगता है ये 500 से लेकर 480 के आसपास इसमें अच्छा बेस बन रहा है। अच्छा, जो रिवर्सल है, हम देख रहे हैं कि ज्यादातर मिड कैप में अच्छी खासी मोमेंटम है। एलआईसी की इन पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे लगता है 530 का इसका रेजिस्टेंस है। अगर 530 का रेजिस्टेंस निकाले तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि ये जो बॉटम है 500 से लेके 480 वो लग जाएगा, और 530 के ऊपर यानी ब्रेकआउट के ऊपर इसका जो टारगेट बनता है वो रहता है 560 से लेके 580। तो लुकिंग एट द ओवरऑल चार्ट, ये पोर्टफोलियो वाला काउंटर लगता है कि ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा वक्त है, अगर थोड़ा सा टाइम दे सकते हो तो प्रोबेबली दिस इज नॉट अ लेवल वेयर यू शुड एक्सिट।
आप होल्ड रखें, स्टॉप लॉस होगा 480 का। उदयपुर जा रहा हूं अमिता जी के पास। अरे अमिता जी, आप भी फोन पे जुड़ रहे हो? आप तो साक्षात दिखने वाले थे। अरे मैं बिल्कुल साक्षात दिखने वाली थी, बट आज मेरे यहाँ पावर फेलियर हो गया है, तो अभी एजेंसी इस काम पे लगी हुई है। ये राजस्थान में रोज जाती है क्या उदयपुर में बिजली? अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट नहीं, रोज तो नहीं जाती है, बट अभी समर्स आने वाली है ना, तो उसकी प्रिपरेशन पहले से चल रही है। तो समर की प्रिपरेशन मतलब बचा रहे हैं क्या? अच्छा, काट छाट चलती है वो वाली? वही एग्जैक्टली। कहना क्या नहीं चाहिए था, ये बताना नहीं चाहिए था कि बिजली चली गई, ऐसा? सर अब देखिए, सरकार अपनी है, सब कुछ अपना है, काम बढ़िया है, बस इलेक्ट्रिसिटी वाली दिक्कत रहती है। नहीं, कोई नहीं सुन रहा है, आप और मैं ही है बस, आप घबराओ मत। ठीक है सर। अमिता मैम, पहला मुझे सवाल आपसे कौन सा है? बात कहनी थी, एक हाँ। चीज पहले कहनी थी सर। मुझे शेयर मार्केट से जुड़े हुए 1 साल हुआ है, और मैं शेयर मार्केट में सिर्फ आपके कारण से आई हूँ। मेरे कारण से क्यों? मैंने क्या किया ऐसा? सर आपने कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इतना यूज कर दिया है कि Love मुझे you. इसमें Thank interest you, आने अमिता लगा। मैम। आप बहुत अच्छा से शो को चलाते हैं सर। थैंक यू अमिता मैम। अमिता मैम, पहला सवाल कौन सा? थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स। हाँ, NSCL इंडस्ट्रीज के 250 मतलब 184 की रेट से 250 शेयर्स हैं, और 6 महीने हो गए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्यों लिया था NACL इंडस्ट्रीज? कल उस समय मुरुगप्पा ग्रुप ने इनको एक्वायर किया था, और काफी अच्छा चल रहा था उस समय। इसने मुझे 83% रिटर्न भी दिया था, तो मैंने इस हिसाब से लिया था कि भाई मुरुगप्पा ग्रुप का अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल चार्ट अच्छा था, तो मैंने इस हिसाब से इस पे किया। अब मुझे क्या करना चाहिए? NACL इंडस्ट्रीज, सतपुते साहब, हाँ है तो कोरोमंडल ग्रुप का ही हिस्सा। क्या करना चाहिए स्टॉक में? ठंडा पड़ा हुआ है, धीरे धीरे करके वीकन ही हो रहा है आए दिन, क्या करूं? जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। मैं यहाँ पे तीनों चार्ट देख रहा हूँ, यानी डेली, मंथली, वीकली, कि कहाँ पे कोई मोमेंटम आ सकता है क्या, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम दिखती है। मुझे लगता है 150 160 पे बहुत बड़ा बैरियर है। अगर 150 160 का बैरियर निकलेगा, तब जाके यहाँ पे मोमेंटम आएगा 180 तक का। लेकिन यही चार्ट, अगर आप थोड़ा सा इसको वीकली चार्ट पे देखते हो, तो उतना प्रॉमिसिंग नहीं लगता। तो मैं यही कहूंगा, उछाल पे बेच दीजिए। 150 160 के आसपास का एग्जिट है आपका, क्योंकि यहाँ से अगर ये करेक्ट हो जाए, तो आशीष जी प्रोबेबली 110 100 तक का आप कह सकते हैं टिप ये ले सकता है। तो करंट 143 144 से अगर आप 110, चलो 110 120 भी पकड़ो, तो भी बहुत बड़ा कट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें से एग्जिट लेना है, दैट विल बी द सेफर स्ट्रेटेजी। एक सेफ्टी के तौर पे मैं और एक स्टॉप लॉस आपको देता हूँ, दैट इज 137। अगर 137 का स्टॉप लॉस हिट होता है, देन क्लोज योर पोजीशन। ओके, दीपा मैम, अगला सवाल। एक परेशानी दूर हो गई, दूसरी कौन सी है? दूसरी मेरी परेशानी, ये सारी परेशानियां हैं। अच्छा, दूसरा नाम बताओ कौन सा है? रेलटेल। रेलटेल कितने पे लिया हुआ है मैम? ये बहुत हाई प्राइस पे लिया है, 557 पे लिया हुआ है। एक ये तो मतलब एक साल से ज्यादा हो गया होगा इसका, तो मतलब रखे हुए। यस। सत्पुते साहब, बहुत नुकसान हो रहा है। मैम की आवाज से भी आप समझ सकते हो। अब करा क्या जाए? आशीष जी देखिए, ओवरऑल अगर आप रेलवे स्टॉक्स देखें, तो किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया। इन एंटिसिपेशन हम सब सोच रहे थे कि प्रोबेबली बजट के पहले इसमें एक अच्छा मूव मिलेगा, वो तो हुआ नहीं। तो ऑब्वियसली अगर जिन्होंने इन एंटिसिपेशन लिया है, वो लिक्विडेशन है, वो प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये चार्ट, अगर आप ये देखो, ठीक है, अगर यहाँ से रखे, क्या मैं इसको एक 6 महीने से 8 महीने रखूं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन इसका एक सपोर्ट में यही देख रहा हूँ कि 310 से लेके 330, ये इसका एक्यूमुलेशन है। तो इस एक्यूमुलेशन के तहत तहत अगर आप देखें, तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 300 का। लेकिन क्या यहाँ से चलेगा, ओनली टाइम कैन टेल। लेकिन चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं गलत पड़ा, तो ये तो ऑप्शन होता ही है हमेशा हर टेक्निकल एनालिस्ट के पीछे, कि अगर मैं गलत पड़ा तो क्या हो। तो देखिए, अगर ये 300 310 का सपोर्ट है, 330 का सपोर्ट, ये जोन है, अगर ये होल्ड करता है, और अगर यहाँ से रेलवे स्टॉक्स चलते हैं, तो फिर इन दैट केस इसका पहला रेजिस्टेंस कहाँ बनता है? वो बनता है 360 से लेके 380। आई थिंक इस लेवल को आपको वॉच करना है। अगर इस लेवल को सरपास करने में सक्षम होता है, तो प्रोबेबली आप देखोगे कि इसमें बहुत अच्छी रैली आएगी। तो यहाँ पे ये प्राइस ऐसा है कि यहाँ पे लिक्विड करना या लिक्विड बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं होल्ड बोल रहा हूँ यहाँ पे। इन लेवल से बेचेंगे नहीं, अभी फिलहाल के लिए होल्ड करने का मन। अमिता मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास निफ्टी के जो सिल्वर ETF है, सिल्वर 20, वो 500 है एट द रेट ऑफ 263। 1 महीना हुआ है मुझे परचेजिंग पे। अभी सर लॉस में चल रहा है, क्या करना है?
263, 220, 221 पे कितने पे? 221 पे चल रहा है। रवि देवरा साहब को जोड़ा है कुंवर जी ग्रुप के अहमदाबाद से जुड़ते हुए। रवि जी यार, ये कैसी कमोडिटी है आपकी? ऐसा लग रहा था रातों रात बन जाऊंगा मैं कुछ, तो एक ही बार में झटका दे दिया और अब कुछ कमा के नहीं दे रहा, फंसा हुआ है मामला, रोज उठा पटक कर रहा है। चांदी में हो क्या गया है भाई साहब? और हम सब जो फंस गए हैं 260 270 पे, क्या करें? जरूर से अगर मन के इसमें दो चीज है, या तो आपको फंडामेंटल की समझ होनी चाहिए, या तो किसी को सुनना चाहिए। 29 जनवरी 2026 हमारा ही शो था मंडे मॉर्निंग में, तब मैंने बोला था कि अभी SWP का टाइम है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना चाहिए। उस दिन उसने यही आई लगाया था 360 और वहां से प्राइजेस नीचे आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी ये लेवल पे इतने करेक्शन के बाद रुकना चाहिए और थोड़ा वोलेटिलिटी होगा और एक बार 206 के जो लो की एक ब्रेक होने के चांसेस है। बट अगर आपके पास टाइम है, फॉर एग्जांपल आप 1 साल या 9 महीने और रुक सकते हैं, तो वो लेवल पे आप एवरेज करें। अभी सीधा 360 आना बहुत मुश्किल है, बट मुझे लग रहा है कि अगर लोअर लेवल पे 200 ब्रेक होता है, एक बार एवरेजिंग के लिए बाय आउट कर ले, फिर से एक बार 280 290 तक की उम्मीद करनी चाहिए। बट जो रैली आई थी टिल 4,20,000 यहाँ पे MCX प्राइस एंड 360 आपके 20 के प्राइस, वो प्राइस आने अभी मुझे मुश्किल लग रहे हैं। सिल्वर MCX दिखा के फायदा नहीं। सिल्वर अपने पास सिल्वर वो क्या था, सिल्वर निपॉन सिल्वर, हाँ ये रखिए 221 222। इसका चार्ट नहीं है क्या अपने पास? ये भी सिल्वर को इमुलेट करता है, वैसी मूव इसमें नजर आएंगे। मैम अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जस का तस रखे रहिए। 200 के नीचे स्लिप होगा तो अपन फर्दर ऐड कर लेंगे और एक्सपेक्टेशन ये है कि 280 290 के भाव दिखाएगा इवेंचुअली सिल्वर। रवि जी कब तक दिखा देगा? हाँ, 9 महीने आपको रहना है। ये दीपावली के बाद आपने लिया था तो नेक्स्ट दीपावली तक होल्ड करना पड़ेगा। फंस गए अपन, सोचा दिवाली से होली तक कमा लेंगे, अभी दिवाली से दिवाली तक फंस गए मामला। पर ठीक है मैम, होल्ड करेंगे अमिता मैम और गिरावट में ऐड कर लेंगे। रवि जी धन्यवाद आपका भाई। अच्छा, इस नोट पर अमिता जी, दीपा मैम आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। अच्छा, आज सीधा सौदा में एक एरर चली गई थी मुझसे, तो मैं उसे रेक्टिफाई करना चाहूंगा। पहले वो स्टॉक का नाम, स्टॉक मेरे ख्याल से कोड सही था, नाम गलत आ रहा था हमारे उस पर। वो TCC कंसेप्ट था जिसकी आज सुबह वो सीधा सौदा में चर्चा हो रही थी। वो उस टाइम पे हॉटबोर्ड सही नाम से रेडी नहीं था, तो अब दिखा दिया। ये वो स्टॉक था जिसकी चर्चा, ये वो कंपनी है जो कई सारे आर्म्स ओन करती, जिसमें से एक पेपर फ्राई है। वो ऑनलाइन और ऑफलाइन फर्नीचर वाले स्टोर्स, जिसमें रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है, इसीलिए स्टॉक हरकत में आया था। हालांकि सिर्फ वही नहीं है, और भी बहुत सारे इसके AI क्लाउड डेटा स्टोरेज वाले आर्म्स और बिजनेसेस हैं, तो उन सब का अमेलगमेशन है TCC कंसेप्ट। पर वो पेपर फ्राई की न्यूज़ पे सुबह मेंशन करा था, वो दिखा नहीं था, इसलिए मैंने कहा दिखा तो आप लोग को दूं। अभी भी 5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। अच्छा, सतपुते साहब से ब्रेक के उस पार लूंगा उनकी पिक। उससे पहले IT मंत्री अश्विनी वैष्णव अपनी उम्मीद जता रहे हैं AI इम्पैक्ट समिट के बाद भारत जॉइंट स्टेटमेंट पर सहमति बनाने में कामयाब होगा। और AI समिट से किस तरह का फायदा होगा, इस पर क्या कहना है मंत्री साहब का, असीम ने चर्चा करी थी वैष्णव सर से। सुनिए जरा, और सुनते सुनते ब्रेक लीजिएगा। एक बड़ा ही सक्सेसफुल इवेंट आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड है इससे निकल करके आएगा? पॉपुलेशन स्केल पे सॉल्यूशंस AI के माध्यम से हो सके, वो उद्देश्य। और सॉवरेन AI हम देख सकते हैं आता हुआ आज ही। हमारे मॉडल सॉवरेन AI के जो मॉडल्स अभी तक बने हैं, जो यहाँ पे डिस्प्ले में भी है, वो ग्लोबली टेस्ट किए गए और ग्लोबल बेंचमार्क्स पे खरे उतरे। और रिस्पॉन्सिबल AI और फ्रेमवर्क भी देख सकते हैं इसमें। बिल्कुल, ये इस पे हम कंसेंसस बनाने का प्रयास कर रहे हैं विश्व भर में। और जॉइंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द डे देखने को बन रहा है। तो कंसेंसस आपको लगता है सब में बन जाएगा? बिल्कुल बन रहा है। भारत को विश्व भर में ट्रस्ट किया जाता है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक ट्रस्टेड AI पार्टनर की तरह विश्व भर में स्थापित किया है, ये उसका परिणाम है। ओके, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस लौटा हूं इसीलिए कि बता दूं अगली मुलाकात हमारी कब हो रही होगी। आधे घंटे बाद 1:27 पे नो योर कंपनी में आज बात करूंगा सोनाटा सॉफ्टवेयर से। इसके नतीजे तो अपनी जगह, इन्होंने भी AI रिलेटेड कुछ
डिटेल शेयर करी है, हमारे बिजनेस में कितना एआई का कंपोनेंट है, किस तरह की पाइपलाइन है। तो फिर ये एआई वाला मामला सोनाटा सॉफ्टवेयर कैसे देख रहा है, कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन है इंडस्ट्री के लिए, सोनाटा कैसा प्लेस्ड है, कितना तैयार है, सब बातचीत करूंगा। इस कंपनी के सीएफओ जगन्नाथन चक्रवर्ती होंगे हमारे साथ। नमस्कार।